टॉपिक परमुटेशन कॉम्बिनेशन में अपन पिछले वीडियो में अपन बात कर रहे थे अंकों से संख्याएं बनाना। पिछले वीडियो में अपन बात की थी, अपन ने अंकों से संख्याएं बनाना कुछ पार्ट अपन ने किया था, और उसके अलावा आगे का पार्ट देखो अपन करते हैं इसमें कि क्वेश्चन ये कहता है अगला कि 0 1 2 3 4 5 6 अंकों के प्रयोग से 1000 व 2000 के बीच। अब दो चीजें पूछता आपको। पहला पार्ट तो यह कहता है कि कुल संख्याएं, और एक आपको कह दे, दूसरा पार्ट कह दिया 5 से विभाजित डिविजिबल बाई 5 संख्याएं। दो क्वेश्चन पूछे आपको। अगले ने क्या कहा कि 0 1 2 3 4 5 6 अंकों के प्रयोग से इन डिजिट्स का तो अपने को यूज करना है, ठीक है ना। इन डिजिट्स का तो अपने को यूज करना है कि प्रयोग से 1000 और 2000 के बीच में कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, और दूसरा आपको कहा कि 5 से विभाजित कितनी संख्याएं बनेगी। तो पहले अपन टोटल संख्याओं की बात करें तो देखो, एक चीज तो पिछले वीडियो में अपन ने जो क्वेश्चंस किए थे उनमें आपने ये देखा था कि वहां ये लिखा हुआ था कि 4 अंकों की, जो अपन ने यहाँ इंडिकेट करके बताया था उस वक्त मैंने 4 अंकों की, 3 अंकों की, 5 अंकों की, ऐसे दिया हुआ था। लेकिन यहाँ पहली बात तो ये नहीं कहा इसने कि भाई 3 अंकों की बनानी है, 4 अंकों की बनानी है, या फिर 5 अंकों की बनानी है। लेकिन इसने ये कहा आपको कि 1000 और 2000 के बीच की संख्याएं। तो आपको पता है कि भाई 1000 और 2000 के बीच की कोई भी संख्या आएगी तो वो कितने डिजिट्स की होगी, 4 डिजिट्स की होगी। पहली बात तो ये तो क्वेश्चन में कहीं कहा नहीं, लेकिन ये जो 1000 और 2000 के बीच की संख्या कहा है, यहां अपने को पता चल रहा है कि भाई ये 4 अंकों की संख्या बनेगी। तो पहली बात तो आपकी ये आ गई कि वो 4 अंकों की संख्या बन रही है, ये लो 4 अंक, ठीक है। दूसरा, 1000 और 2000 के बीच की कोई भी संख्या लेंगे अपन, उसका फर्स्ट जो डिजिट है ना, वो आपके पास हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। तो पहला डिजिट आपके पास एक हमेशा 1000 और 2000 के बीच की लेनी है ना। 2000 को इंक्लूड नहीं करना है, न अपने को 1000 को इंक्लूड करना है। तो उनके बीच की संख्या लेंगे तो पहला डिजिट आपके पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब बाकी बच गए, उनकी जगह अपन लिख देते हैं। तो अब यहां आपने 1 तो लिख दिया, तो टोटल डिजिट कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 थे टोटल। 7 में से आपने 1 तो फिक्स कर दिया यहाँ। तो बताओ बच्चे कितने, 6। तो यहां अपन 6 प्रकार से लिख सकते हैं, यहां अपन 5 प्रकार से लिख सकते हैं, और यहां अपन 4 प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास 6 5 30, और 30 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 120, ये आंसर आ गया। ये तो टोटल संख्याएं बनेंगी 1000 और 2000 के बीच की, जिनमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि अंकों की पुनरावृत्ति संभव है। अदर अपने को ये कहता कि अंकों की पुनरावृत्ति तभी अपन रिपीटेशन करते हैं, अदरवाइज आपको रिपीटेशन नहीं करना है। दूसरा क्वेश्चन आपको ये कहा कि 5 से विभाजित, तो इतना काम तो सेम ही हो गया भाई, कि पहली बात तो 1000 और 2000 के बीच की है, तो निश्चित रूप से कितने अंकों की है, 4 अंकों की है। दूसरी बात, आपके पास पहला जो डिजिट है वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 5 से विभाजित की बात कर रहा है, डिविजिबल की बात कर रहा है, तो डिविजिबल के लिए या तो यहां कितना आएगा 5, और फिर या यहां कितना आएगा 0, क्योंकि आपके पास इन नंबर्स में 0 भी इंक्लूड है। तो या तो आएगा आपके पास 5, या फिर क्या आ जाएगा 0। तो दूसरा एक अपन 0 के लिए ले लेते हैं, वही आपके पास 4 अंकों की, यहां 0 ले लिया, और यहां आपके पास 1 आना ही है। तो अब देखना यहां कितने प्रकार से लिख सकते हैं। टोटल आपके पास 7 है ये टोटल, तो टोटल 7 है, उनमें से अपन ने 2 तो लिख दिए, फिक्स कर दिए। तो बचे कितने आपके पास, 5 बच गए। तो यहाँ 5 टाइप से, और फिर यहाँ कितने टाइप से, 4 टाइप से। तो ये तो हो गया आपके पास 20। दूसरे इस क्वेश्चन में, इसमें भी आपने 2 तो लिख ही दिए, तो बचे कितने आपके पास, वही 5 बच गए। तो यहाँ अपन 5 टाइप से, और यहाँ अपन कितने टाइप से, 4 टाइप से। तो ये भी आपके पास कितना आ गया, 20। तो 20 तो जिनमें 5 लें अपन, और 20 वो जिनमें अपन कितना लें, 0 लें। तो आपके पास 20 और 20 कितना हो गया, 40। ये आ गया आपके पास। क्वेश्चन देखना दोबारा, इसने ये कहा था 0 1 2 3 4 5 6
अंकों के प्रयोग से 1000 व 2000 के बीच कुल कितनी संख्याएं बनेगी। फिर इसने कहा 5 से विभाजित कितनी संख्याएं बनेगी। तो यहां अंकों के बारे में कहा नहीं था, उस अंकों के बारे में अपने को यहां से पता चलेगा कि 1000 और 2000 के बीच की कोई भी संख्या होगी ना, वो डेफिनेट रूप से 4 डिजिट्स की होगी। तो ये देखो 4 डिजिट्स की। दूसरी बात है, 1000 और 2000 के बीच की कोई भी संख्या होगी, उसका फर्स्ट डिजिट आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन। एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ अंकों से 10 व 1000 के बीच कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। संख्याएं बनाई जा सकती है बनाई जा सकती है जबकि पुनरावृत्ति संभव हो। बाकायदा आपको यह कहा है कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है कि पुनरावृत्ति संभव हो, रिपीटेशन नहीं चलाओ। आप रिपीट कर सकते हो कहां से लेकर कहां तक, 1 से लेकर 9 तक के जो अंक दे रखे हैं, उन अंकों के प्रयोग से अगले ने यह कहा आपको कि इन अंकों के प्रयोग से 10 और 1000 के बीच की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। तो 10 और 1000 के बीच की अपन संख्या बनाते हैं, तो आपके पास वो 2 डिजिट की भी हो सकती है और वो 3 डिजिट की भी हो सकती है। तो या तो वो 2 डिजिट की होगी या फिर कितनी होगी, 3 डिजिट की। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं 2 अंकों की। जैसे मान लो 10 के बाद में आपके पास कहां तक आ गई, 11 12 13 और 99 तक आएगी, वो तो कितने डिजिट की हो जाएंगी, 2 डिजिट्स की। फिर 100 से लेकर 999 तक आएगी, वो आपके पास 3 डिजिट्स की हो जाएंगी। तो 2 अंकों की संख्या आएंगी, तो ये लो साहब 2 अंकों की। पहले नंबर पर अपन टोटल आपके पास 9 डिजिट्स है, तो अपन 9 टाइप से लिख सकते हैं। और दूसरी बार भी अपन रिपीट कर सकते हैं। अगले ने कहा है कि पुनरावृत्ति संभव है, रिपीटेशन इज अलाउ, रिपीटेशन अलाउ कर रखा है अपने को, तो रिपीटेशन अलाउ कर रहा है, तो यहां भी अपन 9 प्रकार से लिख सकते हैं। तो 9 × 9 बताओ कितना हो गया, 89। फिर आप कह सकते हो जी 3 अंकों की भी बन सकती है, और 3 डिजिट्स की बनाओगे तब ये 3 डिजिट्स की बना रहे हैं अपन, तो यहां अपन कितने टाइप से लिख सकते हैं, 9 टाइप से लिख सकते हैं। यहां भी आप कितने टाइप से, 9 टाइप से, और यहां भी आप कितने टाइप से, 9 टाइप से लिख सकते हो। तो आपके पास 81 × 9 279 आ गया टोटल। ठीक है, और दोनों को अगर अपन ऐड करेंगे तो आपके पास कितना हुआ बताओ, 0 1 और 8, ये टोटल आपके पास कितनी हो गई, 810 हो गया। ठीक है, ये आ जाएगा। दोबारा देख लें, 1 2 3 4 5 6 9 अंकों के प्रयोग से 10 व 1000 के बीच की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, ये कहा था। तो वो 2 अंकों की भी हो सकती है, और आपके पास कितने अंकों की भी हो सकती है, 3 अंकों की भी हो सकती है। तो 2 अंकों की बना ली और अपन ने 3 अंकों की बना ली, तो 2 अंकों की तो 81 आ गई, और 3 अंकों की आपने लिखा तो 729 हो गई आपके पास। और टोटल अपन ने देखी तो टोटल कितनी आ गई, 810 संख्याएं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला ये कहता है आपके पास से कि 112233 अंकों से, या तो लिख देगा 6 अंकों की कुल संख्याएं कितनी होगी, या फिर अब अगला कहेगा सभी अंकों को लेकर बनने वाली कुल संख्याएं। सभी अंकों को लेकर, सभी अंकों को लेकर बनी कुल संख्याएं, ये लो
आपके पास ये डिजिट्स दे रखे हैं 112233। इन डिजिट से अगले ने ये कहा है कि बनने वाली कुल संख्याएं। तो अपन जैसे क्वेश्चन कर रहे थे, आप लोग इलाहाबाद शब्द का कर रहे थे, याद है? तो क्वेश्चन ये था, इलाहाबाद शब्द के अक्षरों से सभी अक्षर लेकर बनने वाले शब्दों की संख्या। तो आपने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपने लिखा फैक्टोरियल 9 अपॉन, आपके पास एल 4 टाइम थे, एल 2 टाइम थे, तो एल के लिए तो फैक्टोरियल 2, और ए आपके पास 4 टाइम थे, तो ए के लिए आपने क्या लिखा था, फैक्टोरियल 4 लिखा था। वही सिचुएशन जो यहां आपने जो यूज में लिया था ना, वही आप इसमें यूज में ले सकते हो। जो इलाहाबाद वर्ड का आपने किया था सेम वैसे के वैसे। आपके पास 112233 है, तो टोटल डिजिट्स तो कितने हैं, 6 है, तो बनने वाली संख्या 6 अंकों की होगी, तो फैक्टोरियल 6। इनमें आपके पास 1 भी 2 टाइम है, तो उसके लिए भी अपन फैक्टोरियल 2 लिख देंगे। आपके पास 2 भी 2 टाइम है, उसके लिए भी अपन फैक्टोरियल 2 लिख देंगे। और आपके पास इसमें 3 भी 2 टाइम है, तो उसके लिए भी अपन कितना लिख देंगे, फैक्टोरियल 2 लिख देंगे। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। ऐसे अपन ने जब शब्दों में कहा था, कंडीशनल अपन ने क्वेश्चंस किए थे, यहां भी अपन देखो लिख सकते हैं। आपको ये कहता है कि 1 2 3 4 3 2 1 अंकों के प्रयोग से बनी संख्याएं जिनमें विषम अंक विषम स्थान पर आए। इसने कहा है कि अंकों 1 तक अंकों के प्रयोग से बनी संख्याएं जिनमें विषम अंक विषम स्थान पर है, यानी सभी अंक लेकर बनानी है, वैसे नहीं कि 2 3, सभी अंकों के लिए कह रहा है अगला। तो 1 2 3 4 5 6 इनसे। और इसने कहा है कि ओड जो डिजिट्स है ना, वो आपके पास ओड पहले सेज पर आए। तो ओड पहले सेज पर आने के लिए सबसे पहले अपन देखो नंबरिंग दे देते हैं। अपन लिख लेते हैं कि भाई ओड प्लेस पर आने के लिए कहा है, तो पहले अपन नंबरिंग डाल दें, 1 2 3 4 5 6 7। आपने क्वेश्चन किए थे, आपके याद है? तो अरेंज शब्द के अक्षरों से आपने कहा था, अलजेब्रा शब्द के अक्षरों से बनने वाले शब्दों की संख्या जिनमें स्वर विषम स्थान पर आए। आपने ये कहा था मोबाइल शब्द के अक्षरों से बनने वाले शब्दों की संख्या जिनमें आपके पास स्वर सम स्थानों पर आए। तो ये अगले ने ये कहा था, जो आपके वोवल्स दे रखे हैं वो ऑक्यूपाइज ऑन इवन इवन पैलेसेज के लिए कहा था। यहां आपको ये कह रखा है कि विषम अंक है ना, ओड डिजिट्स हैं, वो ओड डिजिट्स आपके पास कहां आने चाहिए, ओड पैलेसेज पर आने चाहिए, विषम स्थान पर आने चाहिए। तो विषम स्थान पर आने के लिए सबसे पहले तो अपन ने नंबरिंग ले ली 7 तक, क्योंकि टोटल डिजिट कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 है टोटल। तो पहले तो अपन ने नंबरिंग डाल दी 7 तक। नंबरिंग डालने के बाद में इनमें से अपन उठाएंगे जो ओड डिजिट्स हैं, उनको अपन ओड प्लेस पर लिख देंगे। ये आपके पास ओड है, ये आपके पास ओड है, ये ओड है और ये ओड है, तो इनको ओड प्लेसेज पर लिख दो। तो 1 है, यहां मैंने 1 लिख दिया। आपके पास यहाँ 3 दे रखा है, मैंने यहाँ 3 लिख दिया। ओड प्लेसेज 5 है, यहां अपन 3 लिख देंगे, और यहां अपन क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। पहला काम आपने कर लिया कि जो ओड आपके पास दे रखे थे उनको ओड प्लेसेज पर अपन ने लिख दिया। ये लो साहब, ये इतना काम कर दिया आपने। बाकी पर आपको यही कंडीशन दे रखी थी, बाकी अपन जो इवन दे रखे हैं वो लिख देंगे। तो 2 वो 4 और आपके पास ये 2, ठीक है। अब इसने कहा कि ये जो ओड प्लेसेज हैं 1 3 5 और 7, ये ओड प्लेसेज हैं, इन पर ये ओड डिजिट्स ही रहने चाहिए। और ओड डिजिट्स रहने चाहिए, इसका मतलब ये ओड डिजिट्स है ना, ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो कितने हैं, 1 2 3 4, तो फैक्टोरियल 4 टाइप से। लेकिन इनमें आपके पास 1 भी 2 टाइम है और 3 भी 2 टाइम है, तो 2 इन और फैक्टोरियल 2, इससे अपन डिवाइड कर देंगे। अब दूसरी बात कि ये जो आपके पास डिजिट्स दे रखे हैं ये भी आपस में इंटरचेंज होंगे, 3 ही तो है, तो यहां पर लिख देंगे फैक्टोरियल 3
और फैक्टोरियल 3 इनमें 2 देखो 2 टाइम आ रहा है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो आपके पास वो लिख देंगे अपन फैक्टोरियल 2। ये आपका आंसर हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। कहा क्या है उस बात को एक बार दोबारा समझ लें। ये कहा है कि 1 2 3 4 3 2 1 अंकों के प्रयोग से बनी संख्याएं जिनमें विषम अंक ओड डिजिट्स ओड पहले सेज पर आए, तो उसके लिए सबसे पहले अपन ने नंबरिंग डाल ली, क्योंकि यहाँ टोटल आपके पास कितने डिजिट्स थे, 7 थे, तो अपन ने 7 तक नंबरिंग डाल दी। उसके बाद में यहां से आपने क्या किया, जो ओड डिजिट्स थे उन ओड को उठाया और अपन ने ओड पहले सेज पर रख दिया। ठीक है, तो ये तो आपस में अपना स्थान चेंज कर लेंगे ओड वाले, और इवन वाले आपस में अपना इंटरचेंज कर लेंगे स्थान, तो आपके पास से ये बन जाएगा सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। थ्री थ्री 4 4 4 5 5 अंकों के प्रयोग से बनी दो चीजें लेते हैं कि अंकों के प्रयोग से सात अंकों की पहले तो मैं लिख देता हूं कुल संख्याएं। यहां देखो अगले ने कहा क्या है, आपको ये कहा है कि 3 3 4 4 4 3 टाइम दे रखा है 5 5, इनसे 7 अंकों की बनने वाली कुल संख्याएं। और दूसरा आपको ये कहा है कि 2 से विभाजित, दो क्वेश्चन करते हैं देखो अपन, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, 2 से विभाजित। और अब की बार आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, वो पूछा तो आपको प्रोबेबिलिटी में था, लेकिन वो पूरा का पूरा आपके परमुटेशन कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चन था। तो कुल संख्याएं तो 7 अंकों की बनानी है अपने को, तो भाई 7 अंक, टोटल डिजिट्स भी कितने हैं बताओ, 7 ही है। तो आपके पास ये आया कि 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ही तो अंकों की बनानी है, टोटल डिजिट्स भी कितने हैं, 7 ही है। तो ये लिख देंगे अपन फैक्टोरियल 7 अपॉन, यहां आपके पास 3 2 टाइम आ रहा है तो फैक्टोरियल 2, या आपके पास 4 3 टाइम आ रहा है तो फैक्टोरियल 3, और ये आपके पास 5 2 टाइम आ रहा है तो इसको अपन लिख देते हैं फैक्टोरियल 2। ये आपके पास टोटल कंडीशंस आ गई कि भाई कुल संख्याएं आपके पास जो बनेगी वो ये आ जाएंगी। इसके बाद में इसने कहा है कि 2 से विभाज्य होना चाहिए, डिविजिबल बाय 2 होनी चाहिए। तो डिविजिबल बाय 2 फाइंड करने के लिए एक काम करते हैं अपन, 7 अंकों की बनानी है, ये लो 7 अंकों की संख्या, ठीक है। अब 2 से डिविजिबल होनी चाहिए, 2 से डिविजिबल होने के लिए तो बताओ यहाँ के क्या आएगा, आपके पास 4 आएगा, क्योंकि इनमें है ही आपके पास इवन नंबर ही क्या है, 4 ही है। इवन नंबर 4 3 टाइम आ रहा है, तो अपन चाहे कोई सा ही 4 लिख दें, पहला लिख दें, दूसरा लिख दें, तीसरा, रहना तो यहाँ 4 ही है। तो ये 4 तो हो गया आपके पास फिक्स, ये तो फिक्स डिजिट आ गया। और फिक्स डिजिट आने के बाद में आपके पास 1 2 3 4 5 6 स्थान बचे, तो 1 4 तो अपन ने लिख दिया यहाँ, ठीक है। अब 2 4 बच गए, 2 3 बच गए, 2 5 बच गए, ये 6 डिजिट्स बचे, और 6 ही पहले से, तो यहाँ वो फैक्टोरियल 6 टाइप से आ जाएंगे। उनमें से 2 ही तो 3 है तो उसके लिए फैक्टोरियल 2, 2 ही आपके पास 4 है तो उनके लिए फैक्टोरियल 2, और 2 ही आपके पास 5 है उनके लिए फैक्टोरियल 2, क्योंकि 1 4 तो अपन ने यहाँ फिक्स कर दिया था। तो आपके पास 4 कितने बचे, 2, 2 ही 3 बच गए, और 2 ही आपके पास कितने बच गए, 5 बच गए। तो यहाँ आपके पास ये फैक्टोरियल 6 इस कंडीशन के लिए, और यहाँ लिखने का तरीका तो एक ही है आपके पास, या फैक्टोरियल 3/3 लिख सकते हैं अपन, एक ही बात है। तो यहाँ लिखने का तरीका 1 ही है, तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। तो 2 क्वेश्चन बने आपके, एक तो कुल संख्याएं और एक आपको कहा है 2 से विभाज्य। आपके आरपीएससी ग्रेड सेकंड 2025, इसमें जो क्वेश्चन पूछा था ना, वो ये कहा था कि 3 3 4 4 4 5 5 अंकों के प्रयोग से 7 अंकों की बनने वाली संख्याओं के 2 से विभाज्य होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।
तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए अपन अपॉन में तो टोटल कंडीशंस लिखते हैं और ऊपर आप लिखते हो फेवरेबल कंडीशन। तो 2 से विभाज्य के लिए कहा था तो ऊपर तो कंडीशन आ जाएंगी ये, तो ऊपर तो आप लिखोगे उस क्वेश्चन के लिए फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2, और इस पूरे के अपॉन में टोटल कंडीशंस ये बन रही है आपके पास, तो ये आएगा आपके पास फैक्टोरियल 7, ये आ जाएगा फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 और ये फैक्टोरियल 2। ठीक है, ये फैक्टोरियल 2 तो देखो कैंसिल हो जाएगा, ये फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये भी 2 और ये भी 2, इसको मल्टीप्लाई में लिख देते हैं 2 फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 7। ये देखो 2 तो कैंसिल हो गए आपके। ठीक है, ये फैक्टोरियल 6 इंटू ये आपके 6 ही हुआ, तो इसको अपन लिख देंगे 7 इंटू फैक्टोरियल 6, तो ये भी आपके पास से कैंसिल हुआ, तो आपके पास 6 बाई क्या रह गया बताओ, 7 रह गया। ये आपका आंसर आ जाता है उसमें, जबकि इसने ये कहा था कि भाई 7 अंकों की बनानी है और वो 2 से विभाज्य होने चाहिए। 2 से विभाज्य होने के लिए आपके पास जो 7वां डिजिट था वो तो अपने 4 कर दिया, ये टोटल फैक्टोरियल 6, इनमें फैक्टोरियल 2 अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, ये बस था आपके परमुटेशन कॉम्बिनेशन का ही। पूछ किस में लिया, अगले ने प्रोबेबिलिटी में पूछ लिया था वो। क्वेश्चन आपको ये कहता है कि 1 2 3 4 5 6 अंकों के प्रयोग से 4000 से बड़ी संख्या, ये कहा आपको कि 4000 से बड़ी। यहां एक बात देखें आप, ये आपके पास डिजिट्स कितने हैं, 6 हैं, डिजिट तो आपके पास है 6, और अगले ने ये कहा है कि 4000 से अपने को क्या लेनी है, बड़ी संख्या लेनी है। तो 4000 तो आपके पास 4 अंकों की है, तो पहली बात तो अपन करेंगे भाई 4 अंकों की भी बन सकती है। बड़ी आपके पास अंकों का नाम नहीं लिया इसने कि भाई कितने अंकों की बनानी है। अब 4000 से बड़ी तो 4 अंकों की भी बन जाएंगी, इनमें से 5 अंकों की भी हो सकती है, और टोटल अंक कितने आपके पास डिजिट्स हैं, तो 6 अंकों की भी हो सकती है। तो सबसे पहले आपके पास ये हुआ, इस बात का पता चल गया कि वो जो 4 अंकों की बनेगी ना 4000 से बड़ी, वो 4 डिजिट्स की भी हो सकती है, वो 5 डिजिट्स की भी हो सकती है, और वो 6 की भी हो सकती है। तो पहले अपन 4 डिजिट की बनाए, तो 4 डिजिट की बनाएंगे तो यहां देखना आप, यहां क्या क्या लिख सकते हो 4000 से बड़ी के लिए, आप 4 भी लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो, आप 6 भी लिख सकते हो। यानी आपके पास यहां लिखने के वेव्स कितने हो गए, 3 हो गए। आप 4 5 और 6 ये लिख सकते हो, तो यहां लिखने के आपके पास वेव्स 3 हो गए। फिर आप एक यहां लिख दिया आपने, तो टोटल आपके पास डिजिट्स कितने हैं, टोटल 6 हैं, 6 में से एक तो यहां लिख दिया, तो यहां रखने के लिए आपके पास 5, यहां रखने के लिए आपके पास 4, और यहां रखने के लिए आपके पास कितना हो गया, 3 हो गया। 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 4 60, और 60 इंटू 3 आपके पास टोटल कितना आया 180। ये आपके पास कौन सी संख्या आई है, जो 4 अंकों की बन रही है। उसके बाद में देखना अपन 5 अंकों की भी बना सकते हैं, क्योंकि वो भी तो 4000 से बड़ी हो जाएगी ना। अब यहां 5 अंकों की अपन संख्याएं बना रहे हैं कि 4000 से बड़ी, तो 5 अंकों की यहां चाहे अपन कुछ भी लिख दें, चाहे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लिखें, वो निश्चित रूप से 5 अंकों की है, तो 5 अंक होना ही क्या हो जाएगा, 4000 से बड़ी हो जाएगी वो। तो आप यहाँ 6 प्रकार से लिख सकते हो, यहाँ अपन कितने 5 प्रकार से, यहाँ अपन 4 प्रकार से, यहाँ अपन 3 प्रकार से, और यहाँ अपन 2 प्रकार से। यह आ गया 6 5 30, 3 इंटू 4 120, 120 ये 720 हो गई आपके पास टोटल संख्या। ठीक है, नेक्स्ट आप 6 अंकों की बना सकते हो, 1 2 3 4 5 6 अंकों की बन गई आपके पास। ठीक है, अब इस 6 अंकों की संख्याओं में यहां जो अपन अंक लिखेंगे ना, यहां वाले अंक अपन टोटल अंक कितने हैं 6 हैं, तो 6 टाइप से, यहां अपन 5 टाइप से, यहां अपन 4, यहां अपन 3 टाइप से, यहां भी 3 टाइप, यहां 2 टाइप से,
और यहाँ लास्ट में अपन 1 टाइम से, तो ये भी आपके पास कितना आ जाएगा 720 आ जाएगा। यानी 4000 से बड़ी ये तो 4 अंकों वाली संख्या है, 4000 से बड़ी ये 5 अंकों वाली संख्या है, और 4000 से बड़ी ये 6 अंकों वाली संख्या है। क्योंकि आपके पास लास्ट डिजिट कितने हैं, 6 ही हैं, तो अपन कितने बढ़ा सकते हैं बताओ, 6 अंकों तक ही बढ़ा सकते हैं। तो ये आपके पास इन तीनों को जैसे ही ऐड करेंगे ना, 180 प्लस 720 प्लस 720, तो ये आपका आंसर आ गया टोटल। ठीक है, ये अपन कर लेंगे। एक देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, नेक्स्ट देखें। चार, 5, 6, 7, 8 से बनी 56,000 से बड़ी संख्या, ये कहा आपको थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है। इसने ये कहा है कि 4, 5, 6, 7, 8 से बनी कितने से, 56,000 से बड़ी संख्या। ये आपके 56,000 दिया हुआ है, इस 56,000 से बड़ी संख्याओं के लिए कहा है। तो देखो क्या होता है कि जब अब पीछे वाला जो क्वेश्चन था उसने ये कहा था कि 4000 से बड़ी, तो यहाँ तो 0 आ रहा था, तो यहाँ अपन इस डिजिट को अपन चेंज कर रहे थे। अब आपको पहले बड़ी निकालेंगे, तो यहाँ अपन देखेंगे, यहाँ अगर मान लो 7 आ गया, 8 आ गया, तो वो भी 56,000 से बड़ी होगी। तो पहला तो अपन ये देखें कि साहब इस 56,000 से बड़ी, यहाँ डिजिट कितने हैं बताओ, 5 है। इसमें डिजिट कितने हैं, इसमें भी आपके पास 5 है। तो मीनिंग एक तो ये हो गया कि वो निश्चित रूप से आपके पास 5 अंकों की तो होनी चाहिए, क्योंकि 56,000 से बड़ी होगी तो फैक्ट हो गया कि ये तो आपके डिजिट ही यहाँ 5 ही है। अगर डिजिट 6 होते तो एक तो आपके 5 डिजिट की हो जाती और फिर एक क्या हो जाती, 6 डिजिट की हो जाती। लेकिन अब इसमें 2 पार्ट हो जाएंगे आपके पास, देखना कौन से 2 पार्ट होंगे। है तो 5 बनेगी तो 5 डिजिट की, लेकिन यहां मैं 5 फिक्स कर दूं। अब यहां मैं मान लो 6 की जगह 7, 6 भी लिख दूं, 6 लिखकर आगे वाली संख्या दूसरी आ जाएगी तो भी बड़ी हो जाएगी। यहाँ 7 लिखें तो भी बड़ी हो जाएगी, यहाँ 8 लिखें तो भी। तो अपन इस 5 को तो कर देते हैं फिक्स ऐसा कैसा। और यहाँ देखो अपन क्या क्या लिख सकते हैं, यहाँ अपन 6 लिख दें, यहाँ अपन 7 लिख दें, यहाँ अपन 8 लिख दें, इनमें से अपन कोई सा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ बताओ कितने प्रकार से लिख सकते हैं अपन, यहाँ अपन 3 टाइप से लिख सकते हैं। आप यहाँ 6 भी लिख सकते हो, 7 भी लिख सकते हो, आप 8 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई सा भी लिख सकते हो। तो एक तो 5 तो पहले से अपन ने लिख दिया, एक अंक यहाँ लिख दिया, तो टोटल थे कितने 5, उनमें से 2 तो लिख दिए। तो फिर यहाँ कितने प्रकार से, 3 प्रकार से, और फिर यहाँ 2 प्रकार से, और यहाँ 1 प्रकार से। ठीक है, तो ये कितना हुआ आपके पास, 3, 3, 9, 9 इंटू 2 कितना हो गया 18। एक कंडीशन तो हो गई है। दूसरी कंडीशन आपके पास है तो वही 5 अंकों की, है तो वही 5 अंकों की, लेकिन यहां क्या करें अपन, यहां अपन जैसे मान लो 5 वाली तो आई गई ना टोटल। अब यहां अपन 6 लिख दें, 7 लिख दें, 8 लिख दें, यही लिख दें अपन 6, तो वो निश्चित रूप से किससे बड़ी होगी, 56,000 से बड़ी होगी। तो यहां अपन 6 लिख सकते हैं, यहां 7 लिख सकते हैं, या फिर 8, इन तीनों में से कोई सा ही ले लें अपन। तो आपके पास जो भी 5 अंकों की बनेगी वो सभी संख्याएं 56,000 से बड़ी आएगी। तो यहां अपन 3 में से कोई सा भी लिखें तो कितने प्रकार से लिख सकते हैं, 3 प्रकार से। तो एक डिजिट आपने यहां लिख दिया। आप टोटल आपके पास डिजिट कितने थे, 5 थे, उनमें से एक तो यहां लिख दिया। अब बताओ कितने बचे, 4। तो यहां अपन 4 टाइप से, फिर यहां अपन 3 टाइप से, फिर यहां अपन 2 टाइप से, और फिर यहां अपन कितने टाइप से लिख सकते हैं, 1 टाइप से। इनको अगर अपन मल्टीप्लाई करें तो आपके पास हो गया 4 इंटू 3 12 है, 36, और 36 इंटू 2 ये 72। ये 72 कंडीशन आई हैं आपके पास। तो एक तो 18 कंडीशन जिनमें आपने सिर्फ इस 6 के स्थान पर चेंज किया था, और आपके पास 72 कंडीशंस कि अपन यहाँ 6, 7 और 8 लिख दें तो वो भी किससे बड़ी आएंगी, 56,000 से बड़ी आएंगी। और इन दोनों को ऐड करोगे
तो आपके पास 18 + 70 इक्वल्स टोटल कितना हो गया 90। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आज अपन ने बात की और पीछे के वीडियो में भी, दोनों वीडियोज में अपन ने वो क्वेश्चंस किए जिनमें आपके पास डिजिट्स दे रखे हो, अंक दे रखे हो और संख्याएं आपको बनानी हो। उससे पहले वाले वीडियोज में अपन ने जब बात की थी उसमें आपके पास कोई शब्द दे रखा था, उसमें कहीं ना कहीं अलग अलग कंडीशन सप्लाई कर रहा था अगला, और उनसे जो भी आपके पास अक्षर थे उन शब्दों के अक्षरों को लेकर अपन अलग अलग शब्द बना रहे थे। तो दो टाइप के अपन ने क्वेश्चन किए, एक तो शब्द वाले और एक आपने कौन सा किया था ये अंकों वाला। और दोनों टाइप्स में से आपके आरपीएससी में अब तक के जो पूछे हुए क्वेश्चंस कर लिए अपन ने, और उसके अलावा जो आपके संभावित जो क्वेश्चन थे वो भी करवाए। ठीक है, धन्यवाद।